हाय स्टूडेंट्स, मैं जगवंत पाल एंड आरडीएल कोचिंग सेंटर दुमका से आज आप लोगों के सामने एक व्यंजक दिखाने जा रहे हैं। ये व्यंजक है एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के लिए विद्युत स्थिति ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करें। अब ये देखिए व्यंजक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 12th क्लास के लिए, जो जैक बोर्ड में 12th क्लास के लिए सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए इसको सवाल को हम लोग कैसे व्यंजक निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है कि समरूप विद्युत क्षेत्र। समरूप विद्युत क्षेत्र जब भी हम लोग लिखेंगे तो हम लोग कैसे लिखते हैं? तो सबसे पहले देखिए इसका डायग्राम से इसका व्यंजक निकल जाएगा। तो देखिए समरूप विद्युत क्षेत्र जब हम लोग निर्माण करते हैं तो समान रूप से क्या करते हैं, विद्युत बल रेखाएं समान रूप से स्थापित कर देते हैं। देखिए सबकी लंबाई एक जैसा है, सबकी लंबाई एक जैसा है और समान दूरी पर स्थित है। तो इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? समरूप विद्युत क्षेत्र। आप देखिए समरूप विद्युत क्षेत्र का हम लोग वेक्टर ऑफ ई से हम लोग इंडिकेट करते हैं, वेक्टर ऑफ ई। अब देखिए इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव को स्थापित कर देते हैं। वैद्युत द्विध्रुव देखिए एक प्लस होता है और एक माइनस, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। तो इसको हम क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। आप देखें ये कुछ एंगल पर स्थित है। इसका मतलब यहाँ पर अगर देखें तो ये पर कुछ एंगल बन रहा है, तो किस एंगल पर स्थित है? थीटा कोण पर। अब देखिए जब भी समरूप विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव का हम लोग स्थापित कर देते हैं तब वो बल अनुभव करता है। अब देखिए वो किधर घूमेगा? वो घूमेगा इधर। इसका मतलब समरूप विद्युत क्षेत्र की दिशा में वो लाने का प्रयास करता है। जब तक नहीं आएगा तब तक बल लगेगा, और जब आ जाएगा तब उसका बल का मान क्या हो जाएगा? 0। ये हम लोग पहले सवाल में पढ़ चुके हैं। इससे पहले हम लोग इसका बल आघूर्ण हम लोग देख चुके हैं। अब देखिए बल, इसमें जो बल लगता है उस बल का क्या बोलते हैं? बल आघूर्ण, यानी वैद्युत द्विध्रुव की बल आघूर्ण। उसको हम लोग किससे सूचित करते हैं? टाउ से। तो हम लोग टाउ बराबर क्या पढ़े हैं? Pe sin थीटा। इससे पहले हम लोग ये व्यंजक देख चुके हैं। टाउ बराबर क्या होता है? Pe sin थीटा। जो बल अनुभव करता है उस बल को हम क्या बोलते हैं? कि टाउ। उसी को हम लोग बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव की बल आघूर्ण। अब देखिए ये जो कार्य करेगा तो ये एंगल कितना डिग्री का होगा? ये होगा 90 डिग्री। कितना होगा? 90 डिग्री। अब देख पहला स्थिति मान लेते हैं ये 90 में था, अब यहां पर आ गया तो कितना कार्य किया? कुछ तो कार्य किया। अब वैद्युत द्विध्रुव देखिए फिर यहां से इस स्थिति में आ जाएगा तब वो कार्य नहीं करेगा, तब कार्य का मान उस स्थिति में क्या होता है? 0। वहां पर आके वो स्थिर हो जाएगा। स्थिर हो जाएगा तो बल नहीं लगेगा तो क्या कुछ कार्य होगा? नहीं होगा। जब बल इंटू विस्थापन जब नहीं दिखाएगा तब हम कार्य का मान क्या बोलते हैं? 0। अब देखिए मान लेते हैं इस स्थिति में पहला स्थिति में था 90 डिग्री में, तब वो बल लगा है। तो अब देखिए यहां से यहां तक आ गया तो कितना कार्य किया? उसी कार्य को हम लोग बोलते हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा, जो यहां पर हम देखेंगे विद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब देखिए पूरे कार्य यहां से यहां पर हमको निकालना है, तो एक बार का हम लोग नहीं निकाल सकते। तो उसके लिए क्या करना होगा? एक छोटा सा अल्पांश लेना होगा। ये एंगल अगर थीटा है तो मान के चलिए एक छोटा सा एंगल हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर, इसको हम लोग क्या लेंगे? डेल थीटा। वहां के एंगल अगर थीटा है तो वहां पर हम लोग क्या लेंगे? डेल थीटा। अब देखिए आगे इसका डायग्राम का परिभाषा लिखिए। डायग्राम का परिभाषा क्या होगा? माना किसी समरूप विद्युत क्षेत्र वेक्टर ऑफ ई में एक वैद्युत द्विध्रुव
थीटा कोण पर स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण टाउ है। बस हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अल्प दूरी यानी डेल थीटा, अल्प दूरी डेल थीटा के लिए क्या आएगा कार्य। तो क्या आएगा देखिए, जब डेल का दूर देखेंगे तब क्या आएगा, कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। तो बल इसमें क्या लग रहा है, वैद्युत द्विध्रुव में टाउ, तो क्या आएगा टाउ इंटू विस्थापन। विस्थापन क्या है, डेल थीटा। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कार्य बराबर हम लोग क्या जानते हैं, बल इंटू विस्थापन। तो बल हम लोग क्या लिखे, टाउ। वैद्युत द्विध्रुव पर जो बल लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाउ। इसको जिसको हमने इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टॉर्क। अब देखिए टाउ का मान पुट कर देंगे तो क्या आएगा, पी साइन थीटा इंटू डेल थीटा। इसको समीकरण लिख कर देंगे हम लोग। देखिए हम लोग ये इक्वेशन पहले पढ़ चुके हैं। अब देखिए 90 से ये एंगल, यहां से आके एंगल क्या बता रहा है, थीटा। 90 से थीटा तक क्या गया कुल खर्च। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 90 से थीटा तक क्या गया कुल खर्च। तो क्या आएगा, W बराबर इंटीग्रेशन मेथड से हम लोग हल करेंगे 90 इंटीग्रेशन ऑफ 90 टू थीटा। ये देखिए 90 और ये देखिए थीटा, यहां से यहाँ एंगल क्या बता रहा है, थीटा। अब देखिए dw को हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या आएगा 90 टू थीटा PE sin थीटा इंटू डेल थीटा। समीकरण एक समान पुट करके अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, PE कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। PE देखिए बाहर आ गया, अंदर में क्या बचा sin थीटा d थीटा। sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos थीटा। तब देखिए यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, PE माइनस cos थीटा। यहां पर होगा 90 लोअर लिमिट और अपर लिमिट थीटा। अब माइनस को बाहर कर देंगे तो क्या आएगा, देखिए माइनस PE cos थीटा 90 टू थीटा। अब देखिए PE एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे फिर माइनस देंगे एक बार लोअर लिमिट, तो क्या आएगा यहाँ पर cos थीटा माइनस cos 90। अब देखिए यहाँ पर cos 90 का मान हम जो पुट किए, अब देखिए cos 90 का मान क्या होता है जी, 0। ये टर्म आ जाएगा 0, तो क्या बचा माइनस PE cos थीटा। इसका मतलब मेरा W बराबर क्या आया, माइनस PE cos थीटा। इसी कार्य को वैद्युत द्विध्रुव के स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ये जो कार्य किया, इसी कार्य को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव के स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। अब देखिए स्थितिज ऊर्जा को हम लोग किससे सूचित करते हैं, U से। इसे करते हैं U से। U बराबर क्या होगा, माइनस PE cos थीटा। बस हो गया, नहीं दिखाना था ये सवाल में, इतना ही था, क्या हो गया पॉइंट। चलिए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। ये न्यूमेरिकल क्या है, देखिए कि एक सीधी रेखा में समान दूरी पर 3 आवेश माइनस Q, बिग Q तथा माइनस स्मॉल q स्थित है। यदि तीनों आवेशों की निकाय की कुल स्थित ऊर्जा शून्य हो तो अनुपात बिग Q अनुपात स्मॉल q का मान कितना होगा। इसका मतलब क्या बोल रहा है, देखिए सवाल कि एक ही रेखा में 3 गो आवेश समान दूरी पर, इसका मतलब ये पॉइंट हम लोग P लेंगे, ये बीचों बीच हम लोग लेंगे Q, ये लेंगे R, P Q R। देखिए देखने से क्या लग रहा है, ये दूरी अगर R है, ये भी दूरी क्या होगा R, तो कुल दूरी क्या आएगा 2R। कुल दूरी क्या आएगा 2R। अब देखिए यहां पर बोल रहा है एक आवेश है माइनस Q, क्या बोल रहा है माइनस, यहां पर है Q, यहां पर है माइनस Q। 3 गो आवेश है। अब देखिए 3 गो आवेश की जब एक साथ हम लोग देख रहे हैं, तीनों आवेश की निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा
यानी कुल सिस्टम की स्थितिज ऊर्जा, इसका मतलब क्या है, तीनों स्थितिज ऊर्जा एक साथ हम लोग ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो उसका मान क्या आ रहा है, शून्य आ रहा है। क्लियर? तो वही बोल रहा है कि कुल निकाय मीन्स होता है एक सिस्टम, इस सिस्टम में स्थितिज ऊर्जा शून्य होता है, अनुपात Q अनुपात Q, इसका मतलब Q अनुपात स्मॉल q का मान कितना होगा। तो यही सवाल बोल रहे हैं, इस सिस्टम में कुल स्थितिज ऊर्जा क्या आएगा, 0। तो बोल रहा BQ तथा स्मॉल q के अनुपात का मान कितना होगा। सवाल पकड़ में आ गया। आप देखिए डायग्राम भी समझ में आ गया कि 3 को आवेश से समान दूरी पर -q, BQ तथा -q। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये P और Q के मध्य, P और Q के बीच, ये और ये P और Q के बीच स्थितिज ऊर्जा हम लोग निकालेंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, P तथा Q के मध्य स्थितिज ऊर्जा, हम लोग इसको क्या लेंगे, U1 बराबर हम लोग क्या जानते हैं, 1/4πε0 आवेश क्या है, -q इंटू BQ बटे दूरी क्या है, r। अब इसका मान हम लोग कर देंगे, क्या है, 9 इंटू 10⁹ -q इंटू q बटे r। इसका हम लोग क्या कर देंगे, समीकरण 1। फिर उसी प्रकार P और R के बीच, P तथा R के मध्य जो लिखेगा, P तथा R के बीच या P तथा R के मध्य स्थितिज ऊर्जा, तो उसको हम लोग क्या लेंगे, U2 बराबर क्या होगा, 1/4πε0 क्या है यहाँ पर, -q इंटू -q बटे 2r। अब क्या होगा, -q और -q ये प्लस हो जाएगा जो कि गुणनखंड में है, ये गुणनखंड में है। तब क्या होगा, U2 बराबर यहाँ पर 9 इंटू 10⁹ इंटू क्या होगा, माइनस माइनस प्लस q का स्क्वायर बटे 2r। ये समीकरण हम लोग 2 कर देंगे। अब देखिए आगे, Q तथा R के मध्य स्थितिज ऊर्जा, तब क्या होगा, इसका हम लोग ले लेंगे 1/4πε0 क्या है, ये और ये, यहाँ पर क्या है BQ, वहां पर क्या है -q, दूरी क्या है r। इसे तो साझा करेंगे तो क्या आएगा, U3 = 9 इंटू 10⁹ -q इंटू q बटे r। समीकरण 3 हो गया। आप क्या बोल रहे सवाल में, जब तीनों के एक साथ जोड़ेंगे तो उसका मान क्या आएगा, उसका मान क्या है, उसका मान आएगा 0, यानी कुल इकाई की स्थितिज ऊर्जा 0 होगा। इसका मतलब जब तीनों के एक साथ जोड़ कर देंगे तब उसका मान क्या बताएगा, 0 बताएगा। यही सवाल में बोला था कि जब तीनों को हम लोग अलग अलग निकालेंगे, आप तीनों को एक साथ ऐड कर देंगे तो उसका मान 0 बताएगा। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं प्रश्न से U1 प्लस U2 प्लस U3 = क्या आएगा, 0। अब देखिए तीनों का मान बैठा देंगे, समीकरण 1 समीकरण 2 तो समीकरण 3 से बैठा दीजिए मान, तो क्या आएगा, देखिए समीकरण 1 में क्या है, 9 इंटू 10⁹ इंटू -q BQ बटे r। फिर ऐड करेंगे, समीकरण 2 का मान बैठाइए, 9 इंटू 10⁹ इंटू क्या है, q स्क्वायर बटे 2r, ये वाला 2r। फिर ऐड करेंगे ये वाला 9 इंटू 10⁹ इंटू क्या है, -q इंटू BQ बटे r, इसका क्या आएगा, 0। आप देखिए तीनों से कॉमन आ जाएगा, कॉमन क्या आएगा, 9 इंटू 10⁹ कॉमन, तो क्या बचा यहाँ पर, -q इंटू q बटे r। यहाँ पर क्या बचा, q स्क्वायर बटे 2r। यहाँ पर क्या बचा, -q बटे r, 0।
अब ये उधर जाएगा, बराबर को उधर जाएगा तो जीरो के नीचे आ जाएगा, तो क्या होगा, वो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा, ये देखिए माइनस क्यू स्मॉल क्यू इंटू बिग क्यू बटे आर, ये दोनों माइनस में आ रहा है तो दोनों क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस 2 माइनस हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, 2 माइनस 2 स्मॉल क्यू बिग क्यू, स्मॉल क्यू इंटू बिग क्यू बटे आर प्लस क्यू स्क्वायर बटे 2r, इसके अंदर क्या होगा, 0। अब देखिए ये माइनस जो है, ये माइनस वाला टर्म बराबर को उधर जाएंगे, तब ये वाला टर्म प्लस में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बटे 2r इक्वल टू, ये माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या आएगा 2 स्मॉल क्यू इंटू बिग क्यू बटे r। अब देखिए क्या क्या कैंसिल होगा, अब ये आर कैंसिल, देखें ये क्यू ये कैंसिल, तो क्या बचा, यहाँ पर क्यू बटे 2, यहाँ पर क्या बचा 2 क्यू बटे 1। अभी 2 हो जाएगा कितना 4, तो हम लोग लिख सकते हैं क्यू इक्वल टू 4 बिग क्यू। अब देखिए हमको क्या दिखाना है, अनुपात किसका दिखाना है, बिग क्यू का। अब देखिए यहाँ इसको लेफ्ट हैंड साइड कर देंगे, यानी 4q इक्वल टू स्मॉल क्यू। आप देखिए बिग क्यू के नीचे स्मॉल क्यू ले आएंगे तो इधर क्या होगा, 1/4 हो जाएगा, वह 1/4। इसी का हम लोग लिख सकते हैं कैसे, यानी बिग अतः बिग क्यू अनुपात स्मॉल क्यू, जो सवाल में जो बोला है उसी के सिस्टम में लिखिए, इक्वल टू क्या होगा 1/4। यही आ गया मेरा आंसर, ये हमको दिखाना था। इसका मतलब क्या है, इसका अनुपात हमको दिखाना था, इसका मान कितना आएगा, तो उसका मान हम दिखा दिए 1/4 हो रहेगा। बस यही था सवाल।